I hope I'm not disturbing you. No, not really. प्राची नहीं है ना? वो सिद्धार्थ के साथ होगी, राइट? हाँ, exactly. क्योंकि वो दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, इसलिए वो साथ में। I think वो स्टडी रूम में होगी। Seriously, रणवीर, I'll tell you something. मैंने तुम्हारे जैसा stupid लड़का ना आज तक नहीं देखा। इधर आओ। नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि तुमने मुझे स्टूपिड बोल दिया। come here. Sit down. देखो रिया, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझाना चाहता हूँ। ओके। देखो, अगर ये जो सिड और प्राची वाली बात है, अगर ये वाली बात मुझे कोई और बोलता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं उसकी शायद सुनता भी नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम ये बात बोल रही हो रिया, और मुझे सब समझ में आया। देखो, मुझे पता है तुम्हारे और सिड के बीच में थोड़ी टेंशन चल रही है। उसी टेंशन को देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें लाइक नहीं, सिर्फ प्राची को लाइक करता है, क्योंकि उसके आसपास ज्यादा लड़कियां हैं नहीं, सिर्फ एक लड़की और वो प्राची है। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ शायद प्राची को लाइक करता है, जो कि नहीं है। अब तुमने अपने दिमाग में ना रिया बिठा लिया, तो अगर वो सामने तुम्हें दिख भी जाएंगे ना साथ में बैठे हुए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि है नहीं। नो, वन सेकेंड। तो तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ और प्राची के बीच में कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते? ऑफ कोर्स लाइक करते हैं एक दूसरे को, पर वो वैसे वाला लाइक नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। उनके बीच में कुछ चल नहीं रहा जैसे मैं तुम्हें लाइक करता हूं। अब इसका ये मतलब नहीं ना हमारे बीच में कुछ चल रहा है या हमारे बीच में कुछ है। मैं तुम्हें लाइक इसलिए करता हूं क्योंकि तुम जैसी इंसान हो उसके लिए, क्योंकि तुम मेरी बीवी की बहन हो इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी साली हो, शादी घर वाली हो इसलिए। इसका ये मतलब नहीं ना हमारे बीच में कुछ है। वैसे ही सिमिलरली सिद्धार्थ जो है प्राची को इसीलिए लाइक करता है और प्राची भी सिद्धार्थ को इसीलिए लाइक करती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कलीग्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त, इसीलिए। इसका मतलब नहीं ना उनके बीच में कुछ है। तू कहते तुम्हारी ना रिया ये बचपन से आदत, तुम्हारे दिमाग में एक बार कोई चीज अटक जाती थी ना, वो अटक ही जाती थी, तो वो रहती थी दिमाग में। तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम इतना सोचो कि तुम पागल हो जाओगे। नाउ बी लाइक अ गुड गर्ल और इतना मत सोचो, ठीक है? अपने दिमाग से सारी बातें निकाल के फेंक दो और अच्छे से जाके चैन से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। रणवीर, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे प्राची और सिद्धार्थ पे शक नहीं करना चाहिए तो तुम मेरे इंटेलिजेंस पे डाउट कर, और अगर मैं प्राची पे भरोसा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना तुम वो कॉन्फिडेंट हो। तो लेट्स डू वन थिंग, या तो तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ करो या फिर मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूफ करूं। किसी ना किसी को तो साबित करना ही होगा। तुम्हें पता है प्राची मुझे कह रही थी कि तुम बदल गई, लेकिन तुम बदली नहीं हो, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी हो। तुम किसी भी बात को अपने दिल से लगा लेती हो। हाँ, इतना ईगो पे ले लेती हो कि ऐसे रिएक्ट करती हो तुम उस बात पे। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचती ना, इसलिए। मुझे एक बात बताओ, दिल से सोचने में क्या खराबी है? क्योंकि जो लोग दिल से सोचते हैं ना उन्हें सिर्फ हार ही नहीं धोखा भी मिलता है। तो तुम्हारा ये मतलब है कि जो मेरा विश्वास है वो मेरी आंखों का धोखा है? तो तुम मुझे साबित करके दिखाओगे ना? ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। और ये चैलेंज नहीं है मेरा, ये मेरा वादा है। गुड नाइट। ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली है। कॉलेज में भी बिल्कुल ऐसी थी, अभी भी बिल्कुल ऐसी है। खत्म हो गया? नहीं, बाकी है। तो फिर कहाँ? अरे मैं रणबीर को देख के आती हूँ, सोया या नहीं। अरे बच्चा थोड़ी ना, सोया नहीं, हो जाएगा जब सुना होगा उसको। आई नो, पर रणबीर है ना, वो एसी तेज करके सोया होगा, ब्लैंकेट कहीं और होगा, वो कहीं और। मैं 1 मिनट में देख के आती हूँ। कसम से पूरा ही बच्चा है, आधा वो था, पूरा तुमने बना दिया। मैंने? हाँ, आई मीन कोई बुरी बात नहीं है। अगर इतना टाइम अपने पति को दोगी तो अपने काम को कब दोगी, और इसकी वजह से तुम्हारा काम सफर करेगा मिसेस कोहली। आई नो, काम इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पर एक पति भी तो है मेरे पास, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। यू नो सिर्फ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ना कभी बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड वगैरह नहीं थी। मुझे बस अपने पैर पे खड़ा होना था, आत्मनिर्भर बनना था, जो मैं हूँ। पर मुझे बहुत ज्यादा नाम कमाना, पैसे कमाना, ये सब कभी नहीं करना था। मैंने काम करना इसलिए शुरू किया ताकि रणबीर को सपोर्ट कर सकूं।
उसके स्टार्टअप का जो सपना है ना वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और मेरे लिए मैं चाहती नहीं कि उसे पैसों की टेंशन हो, इसलिए मैंने पैसे कमाने शुरू कर दी। आई नो तुम सोच रहे होंगे ना मैं कैसी टिपिकल बातें कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ बस रणबीर की लाइफ आसान हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ हस्बैंड या वाइफ नहीं है ना, हम पार्टनर्स हैं और ये हमारी पार्टनरशिप है। तो तुम बेसिकली उन लड़कियों की तरह जो अपने पति के ड्रीम के लिए अपनी पूरा टैलेंट खराब कर देती है, जिन्हें लगता है कि घर गृहस्थी से बड़ा काम इस दुनिया में है ही नहीं, और अपनी पूरी लाइफ उसी में बिता देती है। आई डोंट नो तुम किन लड़कियों की बात कर, पर मुझे पता है मैं उन लड़कियों में से हूँ जो बचपन से ही ना सोने से पहले लोरी सुनना पसंद करती है और बड़ी होकर कहानी। मुझे ना हमेशा से फेरी टेल्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे कहानियां बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ किसी फेरी टेल से कम ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं मेरे रणबीर को इतना प्यार दूं जैसे फेरी टेल्स में कहानियों में लिखा हो। मैं उसे कभी टाइम नहीं दे पाई ना, इसीलिए अभी कॉम्पेंसेट कर। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ बस एक फेरी टेल की तरह। ओह गॉड, इतना प्यार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। वो तो पता नहीं, पर मेरे रणबीर को जरूर मिलेगा। मैं जरा रणबीर को देख के आती। अरे रुको ना। अरे नहीं, वो सोया होगा ना, बस मैं अभी आई। अरे सर, मैम इंस्पेक्टर साहब आए। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, Yes, that's me. you are under arrest. अंडर अरेस्ट? पर किस लिए? इन पे 6 लोगों की मौत का चार्ज है। What? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ इंस्पेक्टर, आप नाम सही ले रहे हैं पर इल्जाम गलत लगा रहे हैं। अभी शायद वो लोग हो सकते ना अब जिनकी तुमने पिटाई की थी, तुम भूल गई, वो गुंडों से तुम्हें बचाते हुए, शायद उसी बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? सर कौन है ये 6 लोग? किसकी बात कर रहे हैं? आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती क्या? मैं 6 लोगों के मरने की बात कर रहा हूँ, और आप लोग? सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? वही किसकी लोग बात? जो आपके ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे कच्चे मकान में रहते थे, और आज सुबह आपके ऑफिस की बिल्डिंग जिसे आप रिनोवेट करवा रहे थे वो कोलैप्स होकर गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। What? बिल्डिंग गिर गई, लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर, ये एक एक्सीडेंट है और किसी हादसे में मरे हुए लोगों के लिए आप मेरे भाई को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस दीवार को तोड़ने के बाद ये बिल्डिंग गिरी है उसे तोड़ने का ऑर्डर मिस्टर मेहरा ने दिया था। मैंने वो ईस्ट साइड वॉलीबॉल तोड़ने के लिए नहीं कहा था। इनफैक्ट मैंने तो कहा था कि वो... देखो, आपको जो कुछ भी कहना है हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे, मैं उसकी ओनर हूँ। अगर वहाँ कोई भी हादसा होता है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जिस आदमी को अपने ऑफिस का रिनोवेशन का काम दिया था, उस आदमी ने मिस्टर अभिषेक मेहरा को साफ साफ बताया था कि अगर हम ईस्ट वाली दीवार तोड़ेंगे तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है और नीचे रहने वाले लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। फिर भी इन्होंने वही दीवार तोड़ने की। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। आपने उससे ये भी कहा था कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने ऑफिस में सनलाइट चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था सर। मैंने कहा था कि वो ईस्ट साइड वाली वॉल को हाथ ना लगाए। इनफैक्ट सर मैंने तो कहा था कि सारे वॉल स्ट्रॉन्ग कर दो ताकि नीचे रहने वाले लोगों की जान को खतरा ना हो। सर आपने क्या कहा था क्या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट सुनिए, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं जानती हूँ इन्हें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। या तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही झूठ बोल रहा है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं ऑलरेडी उससे बात कर चुका हूँ। झूठ वो नहीं, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं। और आपके ऑफिस के सनलाइट के चक्कर में कितने घरों में अंधेरा कर दिया। ऐसे लोगों को तो बिना कोर्ट केस के सजा दे देनी चाहिए। आप मेरे हस्बैंड के बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते इंस्पेक्टर साहब। आप नहीं जानते, जिन लोगों को ये तकलीफ हुई है ना, उन लोगों के बीच में से ही हस्बैंड मेरे उठ के आए हैं। उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा समझते हैं। वो कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे किसी को भी तकलीफ हो। अगर तकलीफ होती तो हम यहाँ नहीं आते। यहाँ किसी की जान गई है। हम कह रहे हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दो। इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हेलो सुभाष, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो गया, मेरे घर पुलिस आई है मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने। वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस के पास की दीवार गिर गई है, 6 बेगुनाहों की जान चली गई है। आप प्लीज इनसे कहिए कि मेरे हस्बैंड ने कोई ऑर्डर ऐसा दिया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था कि आपके हस्बैंड ने ही मुझे दीवार तोड़ने के लिए कहा था। इनफैक्ट मैंने तो उनको मना किया
दिया था कि दीवार नहीं तोड़नी चाहिए, पर उन्होंने जिद करके दीवार तोड़वाई। झूठ बोल रहे हो। तो मैंने किसी भी दीवार को गिराने का ऑर्डर नहीं दिया था। इनफैक्ट मैंने कहा था कि सारे दीवार को रीबिल्ड करो। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ लड़ी लायक तो मिल, बाद में मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कहा क्या नहीं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब सच झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। सुभाष, सुन लिया? होगी तसल्ली? अरेस्ट हिम। नहीं, आप मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। किसी के भी कुछ भी कहने पर आप मेरे हस्बैंड को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो सरकारी काम में दखल देने का चार्ज लगा दूंगा आपके ऊपर। ले चलो इन्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने। कॉन्ट्रैक्टर से मिले गए थे, वहाँ कोई और था। कोई और मतलब? वहाँ गौरव तो नहीं था ना? नहीं, गौरव नहीं था वहाँ पर। वो क्यों होगा वहाँ पर? कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही। क्या कि सबके पीछे गौरव कहाँ था? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम प्लीज से मत बोलो ना यार। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने इतना मारा उस गौरव को, इतना डांटा, उससे इतना सुना है, ऑब्वियसली वो मुझे ही टारगेट करेगा ना। अब जैसे तुमने कहा कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को ब्लेम करती हो। इसलिए अब दोबारा मत करना ये सब। नहीं करूँ बस। और तुम्हें क्यों लगता है कि सबके पीछे गौरव कहाँ थे? गौरव का फोन आया था, वो कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो उसकी हेल्प ले सकती हूँ, आपको यहाँ से बाहर निकाल लूँ। हेल्प मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे बात कर रहा था मुझे शक है इस सब में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अरे कुछ नहीं, बस फालतू का बतिया रहा है। उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बेल तो हो ही रही है ना। बेल रिजेक्ट हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। आपको भरोसा है ना मुझ पर? तो बस यकीन रखिए कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। और आप उदास मत होइए, मैं कोई रास्ता निकालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालना, मुझे सच सबके सामने लेकर आना। सुनो, हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। तुमने कहा ना कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो ये फीलिंग तो तुम्हारे लिए नहीं है ना। मीनी का एक अरसे बाद आई होगी ये फीलिंग। ये फील करके तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा। तो सच बताओ तो मैंने भी कुछ फील किया, एक ऐसी फीलिंग जिसे मैंने बहुत मिस किया। कौन सी फील? क्या कहा था तुमने कि मुझे अंदर देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन तुम्हें मेरे सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो है जो ऐसे टाइम पर मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए खड़ा है, जिसके खड़े होने से मुझे फर्क पड़ता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि वो कौन है, तो मैं नाम ना लूं, बस कहो कि वो मेरा अपना है। मतलब जिसके साथ रिश्ता हो या ना हो, पर एक कनेक्शन जरूर है। बातचीत हो या ना हो, पर शिकायतें बहुत है। बातें तो उनका ही रह जाती है, पर शिकायतें जो है ना, वो आप अपने साथ ले जाते। बस अब जाओ तुम। मैं जल्दी वापस आऊँ। रोनेगा नहीं, don't cry। कभी फोन की घंटी बजती है, कभी डोरबेल। अचानक से मैं सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? विद्या जी, आप कमाल है।
भाग भी खुल गए मेरे तो कि आप इस गरीब की कुटिया में हैं। प्लीज आइए। मुझे तो लगा था कि आप सुबह ही मुझसे मिलने आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सच बता सकते अगर हिम्मत है तो। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं ही हूं जो अभिषेक मेहरा को बचा सकता हूँ। और तो और उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई। इस केस की पूरी खबर है मुझे। बेल क्यों रिजेक्ट हुई सब जानता हूँ। अगर आप फोन नहीं काटती तो पहले ही बता देता आपको। क्या पुलिस स्टेशन जाने के धक्के बच जाते। पहले ही बता देता कि जमानत नहीं मिली। मैं तो बल्कि आपको हेल्प भी ऑफर की थी और आपको सती सावित्री बन के यहाँ वहां धक्के खाने थे। क्या मदद कर सकते हो मेरे पति को छुड़ाने में? इसीलिए कहा था सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे पास प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाएगा कि अभिषेक पे मेहरा बेगुनाह है। पर उस प्रूफ की कीमत देनी पड़ेगी। क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं। मार्कस कंपनी के 100% शेयर है, ईस्ट दिल्ली की सारी फैक्ट्रीज और तुम्हारे इवेंट का बिजनेस। मिल जाएगा। क्या प्रूफ? एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास जहां पे अभी ने कॉन्ट्रैक्टर से साफ साफ ये कहा है कि उसे ईस्ट साइड की दीवार नहीं तोड़नी। वो किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि वो तो पूरा ऑफिस रेनोवेट करना चाहता था ताकि सब लोग सेफ रहें। मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया था? वाह, आपने तो मिस्ट्री सॉल्व कर दी। तो बताइए प्रज्ञा जी, कब मिल रही है मुझे मेरी कीमत? कीमत तो अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ऐसे कैसे मना कर दिया आलिया? गौरव भी यही कह रहा था कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्रज्ञा मना कर देगी, पर फिर उसने ये भी कहा कि हो सकता है उसे टाइम चाहिए और वो हाँ कह दे। ही इज राइट। प्रज्ञा अभी के लिए कुछ भी कर सकती है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। बट लेट्स थिंक वर्स्ट, अगर प्रज्ञा ने मना कर दिया, नहीं दिए अपने पैसे और बिजनेस, तो भाई का क्या? प्रज्ञा और गौरव के ईगो क्लैश में मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई फंसे। फिर तो एक ही सोल्यूशन है आलिया, प्रज्ञा को गौरव की बात माननी पड़ेगी। अपना सब कुछ दे देना पड़ेगा गौरव को, वरना गौरव अभी को बाहर नहीं आने देगा। तुम दोनों गौरव से मिले हुए हो। अपने अजम्पशंस ना अपने पास रखो। हम कोई गौरव का साथ नहीं दे रहे। तो यहाँ गौरव की बात हो ही क्यों रही थी? और तुम लोगों को कैसे पता कि वो सबूत मुझे देगा या नहीं देगा? क्योंकि गौरव ने मुझे कॉल किया था। उसने बताया कि उसके पास प्रूफ है जिससे भाई इनोसेंट साबित हो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे पैसे और तुम्हारा बिजनेस चाहिए। उसने तुम्हें कॉल किया था तो फिर हमें ये सब पता कैसे चलेगा? आपस में मिले हुए हो तो कभी न कभी तो पता चलना ही था। तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया आलिया, अब और नहीं। अब जो मुझे करना है ना मैं वो करूंगी। बस ये पता लगने की देर थी कि तुम उस गौरव से मिली हुई हो। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तुम्हारे भाई भी मुझसे कहेंगे ना तो मैं नहीं रुकूंगी इस बार। लेकिन भाई के लिए इस बहन की सुन लो। बचा लो मेरे भाई को। गौरव के पास वो सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि भाई इनोसेंट है। दे दो उसे जो कुछ भी वो मांग रहा है। ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए कर रही हो। अपने पति, अपने प्यार को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। दे दो गौरव को जो कुछ भी वो मांग रहा है। अब पता चलेगा प्यार है या नहीं। शगुन, शगुन, क्या सच है रिया? क्या सच है? सच
सच ये था प्राची, मैं रिया को बता रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बस यही सच है। तुम भी ना मेरे पीछे कुछ और बातें भी कर सकते हो ना, वो कर लिया करो। क्या करूं, इसने तुम्हारा नाम का जिक्र किया तो मेरे अंदर से निकलने लगा, है ना। एक्चुअली मैं बता रहा था कि कैसे तुम पूरी रात स्टडी रूम में काम कर रही थी और जब तुमने देखा मुझे बहुत ठंड लग रही है तो आके ना मेरे ऊपर तुमने प्यार से चादर, और सिर्फ तुम ये तब नहीं करती हो, एक्चुअली मेरी बचपन की ना आदत है, तुम्हें तो पता ही है, मैं बचपन से चादर गिरा देता हूँ। तो प्राची चाहे सो रही हो, चाहे जाग रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आती है और अच्छे से आके चादर डाल देती है मेरे ऊपर, क्योंकि प्राची मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, जब तक है तब तक इसे एंजॉय करो। रिया, क्या मतलब है इसका? ऐसा क्यों कहा तुमने? जब तक है तब तक इसे एंजॉय करो। क्योंकि टाइम के साथ साथ प्यार भी बदल जाता है। नहीं, प्यार कभी नहीं बदलता। प्यार हमेशा रहता है, प्रायोरिटीज बदलती है, और मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं बदलेगी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ प्राची। जो भी चीज बनती है वो समय के साथ साथ बदल भी जाती है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज आवर मॉम एंड डैड। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। बहुत बुरा लगेगा ये सुनकर के तुमने जो कुछ भी मेरी वजह से कमाया है ना, वो मेरी वजह से गवा दिया। और किसी भी पेपर पर साइन करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है, वो बेईमानी करके हड़प नहीं सकता। अरे मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा लेकिन इस बोझ के साथ नहीं रह सकता कि मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ लौट गया। एक झटके में सब कुछ खो देना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता। लेकिन हमारा केस बहुत कमजोर है। 6 बेगुनाहों की जान गई है, मीडिया भी इस केस को उछाल रहा है, कोर्ट पे प्रेशर होगा तभी तो बेल नहीं मिली ना। यहाँ तक कि हमारे लॉयर को भी लगता है कि हमारे जीतने के चांसेस कम है, तो कोई और क्या कर सकता है। पता है जब कोई कुछ नहीं कर पाता ना, तब सुपरमैन आता है। और अब सुपरमैन के आने का टाइम आ गया। अपनी बेटी के दिए हुए नाम को जस्टिफाई करने का टाइम आ गया। तुझे लगता है वो आएगी? 100% आएगी और पेपर साइन भी करेगी। तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? I mean, बात कुछ करोड़ रुपए की होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अपना सारा बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज एक ऐसे पति के लिए दे देना जब उसका कोई काम का नहीं रहा। अरे लोग तो ये तक भूल गए कि अभिषेक प्रेम मेहरा नाम का कोई सिंगर भी हुआ करता था। एक लूजर, शराबी, नकारा हस्बैंड के लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों देगी वो? बात कुछ गले से नहीं उतरी बेटा। डैडी, बात गले से उतरने की नहीं है, दिल पे उतरने की है। मतलब माना कि अभिषेक मेहरा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे प्रज्ञा अपना बिजनेस ही नहीं अपनी जान भी दे सकती है। वो क्या चीज है? देखिए तूने। यार याद है जब मैंने प्रज्ञा को शराब पिलाकर उसे पेपर साइन कराने का प्लान बनाया था? उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से पता था कि अभी मेरा प्लान खराब कर सकता है, इसीलिए मैंने उसे स्टोर रूम में बंद करवा दिया। लेकिन स्टोर रूम का मजबूत दरवाजा भी अभी के इरादों को रोक नहीं पाया। पहले उसने वो दरवाजा तोड़ा, उसके बाद उसने मुझे तोड़ा। उस वक्त मैंने अभी का पागलपन देखा, एक दीवानापन देखा जो एक सच्चे आशिक में होता है। उस वक्त उसने प्रज्ञा को एज अ बॉडीगार्ड बचाया था, लेकिन जब मैं उसके घर गया तो वहां मुझे बॉडीगार्ड नहीं मिला, बल्कि अभी एज अ प्रज्ञा का हस्बैंड मिला। और मैंने उसकी आंखों में देखा है डैड, एक सच्चा प्यार देखा है। और ऐसे प्यार करने वाले पतियों के लिए पत्नियां कुछ भी कर जाती हैं। इसीलिए प्रज्ञा आएगी और पेपर साइन भी करेगी। कहा था ना वो आएगी। प्रज्ञा जी वेलकम।
आइए प्लीज, आप ही का इंतजार कर रहा था। पेपर्स कहाँ हैं? मुझे लगा था मैं ही जल्दी में हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी में लग रही हैं। सब कुछ देने के लिए इतना डेस्परेशन। नजरिए का फर्क है। तुम्हें लग रहा है मैं अपना सब कुछ खो रही हूँ और मुझे पता है कि मैं अपना सब कुछ पा रही हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि कुछ भी साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। इंसान को पढ़ लिया, पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या लिखा होगा? सब कुछ जो मेरा है तुम्हारे नाम पे हो गया ना। इस वक्त मैं अपने प्यार के बारे में सोच रही हूँ, पैसों के बारे में। प्लीज में क्या लिखा है, आई रियली डोंट केयर। ऐसे एक डाउट था, क्यों प्यार करती हैं आप अभी से इतना? नहीं, आई मीन ये पता करके मेरे शेयर प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी है, कोई इंसान किसी इंसान से इतना प्यार कैसे कर सकता है? तुम पैसों से इतना प्यार क्यों करते हो? मैं पैसों से इतना प्यार क्यों करता हूँ? बस प्यार है। नहीं समझा पाना। मुझे भी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि मैं उनसे क्यों प्यार करती हूँ। वो मेरा कुमकुम है, मेरा भाग्य है। और कहते हैं ना, इंसान से कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन उसका भाग्य नहीं। और जब तक मेरा कुमकुम और मेरा भाग्य मेरे साथ है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एटीट्यूड है ना आपका, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मेरे एटीट्यूड की चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब वो प्रूफ मुझे दे दो। अब पेपर सुनी देखे, प्रूफ तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे कुछ लोगों ने कच्चे घर बनाए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर गिरेगा तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी बात है तो हमें रेनोवेशन ही नहीं करनी चाहिए। हमारी सैटिस्फैक्शन से ज्यादा लोगों की सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, दिखा पेपर्स, उसने सब पर साइन की कि नहीं? इसने तो सचमुच सब कुछ हमारे नाम कर दिया। और ये तूने अच्छा लिखवाया कि प्रज्ञा अरोरा और प्रज्ञा अभिषेक मेहरा का जो भी है, आज से वो सब तेरा। बड़ा मजा नहीं आ रहा। ये जीत दुनिया जीतने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो रही, एक्साइटमेंट नहीं हो रही। अरे इतना तो सब कुछ ले लिया, अब क्या पूरी दिल्ली चाहिए तुझे? क्या चल रहा है इस शैतानी खोपड़ी के अंदर? यार आपसे बातें करते करते कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कैसे अभी ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे मारा था, मुझे ह्यूमिलेट किया था। अब मेरा मूड चेंज हो गया। मुझे प्रज्ञा को कोई प्रूफ नहीं देना। अब क्या बोल रहा है तू? तूने खुद उसे दिया, गई वो लेकर। क्यों हंस रहा है? फिलहाल तो प्रज्ञा चली गई, लेकिन उसका फोन जरूर आएगा। क्यों? जस्ट वेट एंड वॉच। क्या सबूत है आपके पास? ये वीडियो है। वीडियो में आप साफ साफ मेरे हस्बैंड को उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि उन्होंने वो ऑर्डर दिया ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था कि वो इस साइड वाली दीवार को और मजबूत कर दिया जाए। आप ये वीडियो देखिए भाई। ये वीडियो थी, आप चल क्यों नहीं रही? गौरव थापर ने खुद भेजा है मुझे ये वीडियो। आपने देखी थी? जी मैंने देखी थी, गौरव थापर ने भेजा था मुझे। देखिए, ये अलग फॉर्मेट की वीडियो है, जो एक बार देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ये अपना ही आप डाउनलोड कर सकती है। ये सिर्फ देखने के लिए होती है, सेव करने के लिए नहीं। और जिसने भी आपको वीडियो भेजी है, वो अच्छी तरह से जानता है एक बार देखने के बाद आपके किसी काम की नहीं रह जाएगी। अब या तो मजाक है या उसका कोई प्लान। पेपर सुनी देखे, प्रूफ तो चेक कर लीजिए। वो वीडियो थी, ऐसे कैसे अपने आप डिलीट कैसे हो